2x+y बराबर 5 है, ये समीकरण नंबर 1। चालू है? हाँ है। नहीं चालू? चालू है। 2x+y बराबर 5 है, ये समीकरण नंबर 1। इसकी तुलना हम लोग a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से करेंगे। से तुलना करने पर चलिए तुलना किया जाए। यहाँ x का गुणांक a1 है और यहाँ x का गुणांक 2 है। a1 का जो मान है वो 2 है। यहाँ पर y का गुणांक b1 है और यहाँ पे y का गुणांक 1 है। तो जो b1 का मान है वो 1। यहाँ एक बात ध्यान दें, बराबर के इस पार c1 है और बराबर के इस पार लाओ 5 को तो माइनस हो जाएगा। c1 का मान -5। तो a1 b1 c1 का मान मिल गया। ऐसे ही समीकरण 2 से a2 × c2 का मान निकालेंगे। समीकरण 2 है 3x + 2y बराबर 8 है, ये समीकरण 2 है। इसकी तुलना a2x + b2y + c2 से करें या c2 उधर दे दें, ये -c2 हो जाएगा। इससे तुलना करने पर चलिए तुलना कर रहे हैं। यहाँ x का गुणांक a2 है और यहाँ x का गुणांक 3 है, a2 का मान 3 है। यहाँ y का गुणांक b2 है और यहाँ y का गुणांक 2 है, तो b2 का मान 2 आ गया। यहाँ अगर c2 होता तो c2 का जो मान है वो 8 होता, पर -c2 है तो मान -8 आएगा। तो यहाँ से a2 का मान 3, b2 का मान 2 और c2 का मान -8। अब हम क्या करेंगे, अनुपातों से ये पता करेंगे कि रेखा के कितने हल हैं। जो अनुपात निकालेंगे अब इनका अगर अनुपात निकालेंगे तो सबसे पहले अनुपात a1 और a2 का निकालेंगे। तो a1 a2 का अनुपात निकालने के लिए a1 का मान 2 और a2 का मान 3 रख देंगे। ऐसे ही b1 और b2 का अनुपात निकालने के लिए b1 का मान 1 और b2 का मान 2 रख देंगे। ऐसे c1 c2 का मान निकालने के लिए c1 का मान -5 और c2 का मान -8 लिखेंगे। अब यहाँ अनुपातों में आप सभी लोग देख पा रहे होंगे कि a1 a2 का जो अनुपात आ रहा है वो अनुपात b1 b2 का नहीं आ रहा है और वो अनुपात c1 c2 का नहीं आ रहा, अर्थात तीनों अनुपात बराबर नहीं आ रहा। और आपको बार बार बताया जा रहा है कि अगर तीनों अनुपात बराबर नहीं आता है तो रेखा प्रतिच्छेदी होती है और समीकरण युग्म जो होता है वो संगत होता है और समीकरण के एक हल होते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे क्योंकि a1 a2 का जो अनुपात है, b1 b2 का जो अनुपात है और c1 c2 का जो अनुपात है, इनमें से कोई भी बराबर नहीं है। देख लीजिए, कोई भी बराबर नहीं। ठीक, तो अगर कोई भी बराबर नहीं है इसीलिए रेखा क्या होगी, रेखा प्रतिच्छेदी होगी। इसीलिए रेखा प्रतिच्छेदी होगी, इसीलिए रेखा प्रतिच्छेदी होगी। और समीकरण युग्म के समीकरण युग्म के अद्वितीय हल होंगे। अद्वितीय हल
अच्छा, अद्वितीय हल होने का मतलब एक है। और क्वेश्चन में एक बात और है कि अगर अद्वितीय हल है तो दिए गए समीकरण को वज्र गुणन विधि से हल कीजिए। तो इस समीकरण युग्म के अद्वितीय हल है, तो हमें इस समीकरण युग्म को वज्र गुणन विधि से हल करना है। पहले इतना नोट